समय पर महर्षि जी ने अपनी सारी संपत्ति को बांट दिया और स्वयं चले गए सन्यास लेकर ऋषि बनकर के ध्यान भजन करने। स्त्रियों के लिए वर्जित भी है, जंगलों में ज्यादा तप जप। सन्यास लेना स्त्रियों के लिए वर्जित नहीं है, वानप्रस्थ लेना भी वर्जित नहीं है, गृहस्थ जाना वर्जित नहीं है, ब्रह्मचारी रहना वर्जित नहीं है। जो नर को है वो नारी को है। और ज्यादातर शास्त्र यही आज्ञा देता है कि जोड़ी से ही वानप्रस्थ, जोड़ी से गृहस्थ और जोड़ी से सन्यास लें तो दोनों ही सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। 4 आश्रम है बंधुओं। 60 साल की उम्र पर जो आश्रम है वो है सन्यास। 75 साल की उम्र में मरना है तो सन्यास की उम्र 60 साल हो गई। 15 साल तो सन्यासी रहो मरने से पहले, कम से कम 15 साल तो अगले जन्म के लिए कुछ अच्छा सोचो, अच्छा करो। परिवार का त्याग करके जो सन्यास की अवस्था 15 साल गुजारने के लिए अपना त्याग तपस्या करने चले जाते हैं, थोड़े दिन परिवार का त्याग कर देते हैं, मोह का त्याग कर देते हैं, ममता का त्याग कर देते हैं, उनका गया हुआ सम्मान वापस आ जाता है। ये भगवान परीक्षित को समझा रहे महाराज। आपका सम्मान वापस नहीं आ रहा है, आप सम्मान के लिए चिड़चिड़ कर रहे हैं, सम्मान के लिए घसड़ रहे हैं अपने आप को, सम्मान के लिए अपने आप को रोते हैं, सम्मान के लिए अपने आप को मारते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मोह में गुथे हुए हैं, माया में गुथे हुए हैं। कौन कहता है कि आप घर छोड़ दो? हम नहीं कहते, हम कहते हैं 15 साल छोड़ दो। आप स्वतंत्र रहेंगे, आनंद में रहेंगे। 15 साल महाराज कहां जाएं? 15 साल ऐसी जगह पे चले जाओ गुप्त, जहां परिवार और पहचान वाले कोई नहीं आए। उन्हीं 15 साल के बाद लौट के आना गांव में। आपका 80% गांव पैर छुएगा, 80% लोग आपका सम्मान करेंगे, ये ध्यान कर लो। और ये सम्मान बुढ़ापे का नहीं है, ये सम्मान है त्याग और भजन का। ये मत सोचो कि बूढ़े हो गए इसलिए, ना 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 ना। लोग मर गए, लोग भूल जाते हैं, तुम्हें भी भूल जाएंगे, पर जब तुम भजन करके लौटेंगे ना, तुम्हारा भजन अपने आप के सामने सबको झुका देगा। ये शक्ति है भजन और त्याग में। आप मर जाओ, सब भूल जाते हैं अपनी मौज मस्ती में। आप कहीं भी चले जाओ, लोग कई अमेरिका चले गए, अमेरिका बस गए, कोई नहीं याद करता उनको, कोई नहीं पूछता उनको, क्योंकि याद कोई करे, ऐसा कोई काम किया ही नहीं था तो कोई याद क्या करेगा। अरे कोई खाने कमाने घर मकान बढ़ाने के लिए गया है अमेरिका तो उसे कोई याद नहीं करेगा। याद होने वाली, याद करने वाली, याद में रहने वाली जो करतूत हैं वो अलग होती हैं। धन मकान गाड़ी घोड़ा खरीदने वाला जो कर्म है वो याद रखने वाला कर्म नहीं है। ये तो पड़ोसी मां बहन करता रहता है पैसे वालों की। तो आप बिना भजन के पैसे वाले हो जाओ, आप बिना जप तप के पैसे वाले हो जाओ, आप बिना धार्मिकता के पैसे वाले हो जाओ, एक गरीब आदमी भी आपको 2 कौड़ी का इज्जत नहीं देगा। आप हैं, कई लोग पैसे वाले होंगे, बाकी की अपेक्षा ज्यादा होगा, पड़ोसी पे नहीं होगा। आप भूल जाइए कि पैसे के बल पर कोई इज्जत करेगा आपकी, वो भूल जाओ। हाँ, पैसे के बल पर इज्जत होती है, पर कब होती है? जब पैसा धार्मिक होता है, धन धार्मिक होता है, तब सम्मान बढ़ता है। आपका भजन बढ़ता है धन के साथ तो सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है आपकी। आप काला पीला हरा सफेद सब करके पैसा जमा कर रहे हैं, धार्मिकता है नहीं, सज्जनता है नहीं, सेवा पूजा है नहीं, दया धर्म है नहीं, कोई त्याग तप है नहीं, वासना में डूबे हैं, व्यसनों में डूबे हैं, तो आप कितना भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ पैसे का, और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, कोई खड़ा नहीं होगा तुम्हारे लिए, कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेरे बंधुओं, मेरी बहनों,
आपका घर बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, फ्लैट खरीदा, प्लॉट खरीदा, खेत खरीदा, जमीन खरीदी, ये अगर तुम्हारा धन बढ़ रहा है तो भगवान कृपा कर रहे हैं। अब भगवान का ज्यादा धन्यवाद करो, ज्यादा जप करो, ज्यादा धर्म करो, ज्यादा भगवान से जुड़ो। जिसकी भी उन्नति होती है समझ जाना भगवान चाहते हैं, कृपा कर रहे हैं और निकट बना रहे हैं, अपने नजदीक कर रहे हैं, अपने खाते खोल दिए तो मुझे शुक्रिया 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 ज्यादा करना चाहिए। पर हो उल्टा रहा है, जैसे धन बढ़ता जाता है वैसे ही भजन कम, पूजा कम, ध्यान कम, तीर्थ कम, जप कम, तप कम, दया कम, ध्यान कम, सब कम 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 कम। और जब ये सब होता है तो भगवान भी नहीं करते, फिर तुम्हारा वेलकम, वो भी वेलकम नहीं करेंगे, वो भी स्वागत नहीं करेंगे, वो भी पटक देंगे तुमको। और एक बार झटक दिया तो दोबारा उठना कठिन पड़ जाएगा। क्यों? गिर करके दोबारा उठना कठिन है। पर हां, पटरी से उतर जाए ट्रेन तो देर में सही पर हां पटरी पे आ जाती है, गिरा हुआ भी उठ जाता है, घाटा पड़ गया मुनाफा हो जाएगा। पर ये तब संभव है जब आप भगवान के चरणों में आ जाएं, गिड़गिड़ाएं, सुधर जाएं, तो ये सब संभव है। पर आप इस ईगो, इस घमंड में मत रहना कि ये तो सब भाग्य का है, इसमें क्या भगवान और क्या ये दान और क्या ये सेवा, ये भूल जाना। क्यों? ये दान सेवा पूजा किया होगा किसी जन्म में, तभी ये प्राप्त हो रहा है। 16 लाख रुपए का लिया था प्लॉट, 5 साल हुए 52 लाख रुपए का हो गया। तो ये पिछले जन्मों का कोई यज्ञ का फल है। ये ध्यान करके सुनो कथा को। हमने जमीन खरीदी थी 3 लाख रुपए बीवे में, खादर में, 25 साल हो गए। अब 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया, वहां से हाईवे निकाल रही है। ये पिछले जन्म में कोई बहुत सारी कथाएं की हैं, उसका फल है। ये घर बैठे जो चीज आती है वो पिछले पुण्य का फल होता है। इसीलिए सिखाते हम लोग, हम इसलिए बताते हैं कि जो आदमी यज्ञ, दान, कथा, कुआं खोदना, प्याऊ लगवाना, ये सब चीजों से मुख मोड़ के बैठा है, खाली अपने बच्चों के लिए ही कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, उसको कभी भी बरकत मिलने वाली नहीं रहती है। इसीलिए अपनी कमाई को बढ़ाना है तो दान करो, सेवा करो, अन्नदान करो, जो दान हो सके वो करो, कथा करो, यज्ञ करो, संत पूजन करो, आचार्य पूजन करो, वेद पूजन करो, कथा पूजन करो, माता पिता पूजन करो।